आज की सुनो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 है। इसके पहले मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 को आप पढ़ सकते हैं। ये मेरा पार्ट 3 है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, बस क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इनका सोल्यूशन क्या बहुत ही छोटा है। इनको आप क्या कर सकते हैं, 5 से 6 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया, और इस वीडियो में आपको टाइप 3 और टाइप 4 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हैं ये टाइप 3 है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं इस तरह से दिया हो, ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो 10a इंटू 10b इक्वल टू कितना 1, ठीक है। 10a और 10b इक्वल टू 1 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, यानी a और b का मान किसके बराबर होगा, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसे मिले 10a इंटू 10b, तो यहाँ पे जो एंगल दिए गए इन दोनों एंगल का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। या हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन हम लोग देखिए, अगर इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग अगर आपको जोड़ने पे 90 मिल जा रहा है, 90 आपको मिलेगा, तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। कोई वैल्यू रख के हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर दूं, a बराबर में कितना रख दूं, 30 रख दूं, बस चेक कर रहा हूं, ठीक है। और b बराबर में कितना रख दूं, 60 रख दूं। तो a के स्थान पे 30 रख रहा हूं और b के स्थान पे 60 रख रहा हूं। क्या इनको सॉल्व करने के बाद 1 मिल रहा, क्या बस चेक कर रहे हैं, ठीक है हम लोग। तो यहाँ पे रखेंगे ये 10 30 डिग्री हो जाएगा और इंटू 10 60 डिग्री। 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1 अपान कड़ी में 3 होता है, और 10 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 1 आपको मिल जाएगा, 1 आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर क्वेश्चन में कहीं इन दोनों कोणों का योग, जो इससे ये कोण दिए हैं, इन दोनों कोणों का योग 90 मिलेगा, तो उसका मान किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कुछ और एंगल ले रहा हूँ, 10 20 ले रहा हूँ, 10 20 डिग्री ले रहा हूँ, और इंटू 10 यहाँ पे कितना कर दूं, 70 डिग्री। अगर आपसे पूछो इसका मान कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले करें कि इसके बीच में देखिए मल्टीपल का साइन है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आपको ये चेक करना, क्या इन दोनों कोणों का योग आपको 90 मिला, क्या इन दोनों कोणों का योग आपको 90 मिला क्या। तो अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो आप बता सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर आप बता सकते हैं कि इसका मान किसके इक्वल होगा, ठीक है। देखिए आप करना है कि कुछ और वैल्यू आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और भी हम लोग लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये 10 के फॉर्म में आप ले लीजिए, 10a इंटू 10b इक्वल टू कितना, ये 1 है, ठीक है। अब साइन आप ले लीजिए, साइन a इंटू सेक b बराबर 1 होता है, ठीक है। सेक b बराबर 1 होता है। कॉस a इंटू कोसेक b बराबर 1। अब यहां पे लिख लीजिए कॉट a इंटू कॉट b बराबर 1। आप इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसका यूज जो क्वेश्चन में होगा। आप देखिए जैसे यहाँ पे ये दिया है कि नहीं दिया, ये आपको दिया है, तो क्वेश्चन में इस तरह से दिए रहेंगे, और इनका मान आप करें क्या, आपको यही चेक करना, क्या इन दोनों कोणों का योग कितना मिला, एक अगर दोनों कोणों का योग 90 मिलेगा, तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि इसका मान किसके बराबर हो, 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें बस हमको यही ध्यान में रखना होगा कि इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर चाहिए, मुझे 90 डिग्री के बराबर चाहिए। यह एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा। एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।
जैसे मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, 11 डिग्री इंटू 79 डिग्री। अगर आपसे इसका मान पूछो तो आप बताएंगे कितना इसका मान होगा। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए, ए और बी आपको चेक करना है, क्या इन दोनों का योग आपको 90 डिग्री के बराबर मिला क्या। तो देखिए इस बात को फॉलो करा कि नहीं करा। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। अगर 90 मिल गया तो इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आपने क्या किया, क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बता दिया कि इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं कितना, 10 1 लिख दूं और 10 2 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री। अगर आपसे इसका मान पूछो तो आप कितना बताएंगे, आप इसका मान कितना बताएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको ये चेक करना है क्या किन दो कोणों का योग आपको देखिए 90 मिल रहा, क्या जिन दो कोणों का योग आपको 90 मिलेगा उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप इसको ले लीजिए और इस वाले को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, तो इन दोनों कोणों का योग आपको कितना मिल जाएगा, 90 मिलेगा। यानी 10 1 डिग्री और 10 जो 89 डिग्री है, इन दोनों का योग, कोणों का योग आपको 90 मिलेगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका भी मान देखिए, कोणों का अगर योग करेंगे तो a प्लस बी बराबर आपको कितना मिल जा रहा है, 90 मिल जा रहा है। 90 मिल जा रहा है तो इसका मान किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी इसका मान किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। जब आप करेंगे 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये इसका आंसर है ना। बेहद ही आसान ट्रिक है। आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री 10 3 और इस तरह से ये सीरीज दी है और इसका मान किसके बराबर है, इसमें आपसे ये पूछे। अब देखिए ये सीरीज दी गई और इनके बीच में क्या मल्टीपल का साइन यानी गुणा का साइन है। तो पूछा कि आपसे इसका मान किसके बराबर होगा। अगर ये सीरीज दिख रही तो इससे पहले क्या आ जाएगा, इससे पहले क्या आ जाएगा, 10 88 डिग्री आ जाएगा और इससे पहले क्या आ जाएगा आपका 10 87 डिग्री आ जाएगा। आए कि नहीं आएगा, 87 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए करना है कि आपको किसी तरह से दोनों कोणों का योग क्या करना है, आपको 90 बनाना और इनके बीच में देखिए मल्टीपल का साइन है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इनके बीच में क्या मल्टीपल का साइन है। अब देखिए इसको ले लूं और मैं इसको ले लूं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। इसको ले लूं और इसको मैं ले लूं तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। अगर इसको और इसको ले लो तो इसका भी मान कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी इस तरह से जितने भी बीच में सीरीज दिख रहे हैं आप उन सभी का मान कितना मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। 1 मिलेगा नहीं मिलेगा। और इन सभी के बीच में मल्टीपल का साइन है, जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 ही आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि इनके बीच में मल्टीपल का साइन है, जब गुणा करेंगे तो 1 ही आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पहला ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर भी आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। इसको और इसको लेंगे कितना 90 हो गया और 90 यानी 1 हो गया। इसको और इसको लेंगे कितना 90 हो गया, 1 हो गया। इसको और इसको लेंगे कितना 90 हो गया। ए प्लस बी का मान कितना हो गया, 90 हो गया। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आपस में सभी का गुणा करेंगे तो 1 ही आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा इक्वल टू 1 है तो इसका मान आपसे पूछा। देखिए मैंने क्या बताया आपको, ये और ये जो थीटा दिए हैं, अब tan a जैसे मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, tan a इंटू tan b इक्वल टू 1। ये 1 कब होगा, जब इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी यहाँ पे जो कोण दिए गए इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 के इक्वल होना चाहिए। अगर इन दोनों कोणों को आप करिए क्या, ऐड कर लीजिए तो यहां से कितना हो जाएगा, 7 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। इन दोनों कोणों का योग किसके इक्वल होता है, 90 के बराबर होता है। कितना क्लियर है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, tan थीटा मिलेगा और tan इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 0 से 0 कट जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 9 डिग्री यानी 9 डिग्री आ जाएगा। थीटा बराबर आपको कितना पता चल गया, 9 डिग्री। जहां थीटा है इसके स्थान पे कितना रख लें हम लोग, 9 रख लें। अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा।
टेन 45 डिग्री मिलेगा। और टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये इसका आंसर आ गया। बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में थर्ड में इस तरह से दिया है और पूछे क्या इसका मान किसके इक्वल होगा, और सभी के बीच में देखिए मल्टीपल का साइन है। तो करना क्या आपको, सबसे पहले ये चेक करना है क्या किन्हीं दो कोणों का योग आपको 90 मिल रहा है क्या। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 90 नहीं मिलेगा। अगर मैं इस कोण को ले लूं और इस कोण को ले लूं तो कितना मिल जाएगा मुझे, दोनों कोणों का योग 90 मिलेगा। इन दोनों कोणों का योग कितना मिल जाएगा? 90 मिलेगा। अगर 90 मिल गया तो इसका मान किसके इक्वल हो जाएगा? कॉट, यानी ये जो दिया है कॉट 41 डिग्री और इंटू कॉट 49 डिग्री। तो अगर दोनों कोणों का योग 90 मिल रहा है तो इसका मान किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, यानी इसका मान 1 आपको मिलेगा। इसको चेक करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा, इसका भी मान 1 आपको मिलेगा। इसको चेक करते हैं, इसका भी देखिए दोनों कोणों का योग आपको 90 मिला, इसका भी मान 1 हो गया। इसको चेक करते हैं तो इसका भी मान 1 मिल गया। अब ये देखिए बच गया। तो कॉट 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉट 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। जब सभी का आपस में मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आपको मिलेगा, 1 ही आपको मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 4 में इस तरह से दिया है और पूछा कि आपसे इसका मान किसके इक्वल होगा, और इनके बीच में देखिए मल्टीपल का साइन है, यानी गुणा का सिंबल है। देखिए करना क्या, अगर गुणा का सिंबल है तो आपको करना क्या कि इन्हीं दो कोणों का योग आपको चेक करना है कि 90 हो रहा है कि नहीं। कि इन्हीं दो कोणों को करिए आप ले लीजिए जिनका योग आपको करना है क्या, 90 करना है। अगर मैं इस कोण को और इस कोण को ले लूं तो कितना हो जाएगा? ये 90 होगा। दोनों कोणों का योग 90 हो गया, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो गया। इसको चेक करेंगे तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 1 आपको मिलेगा। अब यहाँ पे बचा कितना? कॉट, और कॉट 60 अंश का मान कितना होता है? 1/3 होता है। कॉट 60 अंश का मान कितना होता है? 1/3। जब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/3 ही आपको मिलेगा। ये इसका क्या गया? आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। द वैल्यू ऑफ, इस तरह से क्वेश्चन दिया है, इसका मान किसके इक्वल होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि cot थीटा इंटू टेन टू थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए ये 1 कब होता है, किस कंडीशन में ये 1 होता है? जब दोनों कोणों का योग कितना हो? 90 के इक्वल हो। इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो? 90 के बराबर हो। तो इन दोनों का मल्टीपल आपस में किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। यही तो मैंने कांस्टेंट बताया आपको। तो आप करना है कि इन दोनों कोणों को करिए कि आप योग करिए। चूंकि हमसे इसका मान पूछा तो थीटा का मान क्या करेंगे, यहाँ से पता कर लेंगे। तो इन दोनों कोणों का योग किसके मान के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर हो। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90। ये इनको जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 3 थीटा आपको मिलेगा। और कितना? ये 90 डिग्री। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो थीटा बराबर कितना मिल गया मुझे? 30 डिग्री मिल गया। अब थीटा बराबर 30 पता चल गया तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसमें रखेंगे 30 दिनों कितना हो गया? 60 हो गया। 10 स्क्वायर और ये कितना हो गया? 60। 10 60 अंश का मान कितना होता है? 10 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। 10 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, और ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आप कर लीजिए। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। इसका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब ये क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछे कि इसका मान किसके इक्वल होगा। अब क्या करना है कि हम लोगों ने यही पढ़ा है कि जैसे cot A इंटू cot B इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। आपको यहां से यही चेक करना है कि इन दो कोणों का योग आपको 90 मिल रहा है। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 90 आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इसको और इसको जोड़िए, देखिए कितना मिलेगा। इसको और इसको जोड़िए कितना मिलेगा? 90 आपको मिलेगा। कितना? ये पाई है, पाई बटा कितना? 20 है। और ये कितना है? 9 पाई बाई कितना? ये 20 है। इनके आधार सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 10 पाई हो जाएगा। और ये
0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड कर दूं, पाई का मान 180 होता है, तो कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। यानी इन दोनों कोणों का योग आपको कितना दिख रहा है 90 दिख रहा है, तो इसका मान कितना मिल जाएगा आपको 1 मिलेगा, 1 आपको मिलेगा। इन दोनों को भी अगर आप चेक करेंगे तो इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान आपको पता करना है। अब देखिए पाई का मान यहाँ पे कितना ये cot 5 पाई बटा 20, पाई का मान कितना होता है 180 होता है, तो मैं डायरेक्ट रख ले रहा हूँ, ठीक है 180 होता है। इसको डिवाइड कर दो, 5 चौक को 20 हो गया, और इसको डिवाइड कर दो, 4 चौक को 16 हो गया, 4 5 20, यानी cot 45। तो cot 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। cot 45 मुझे मिल गया 45, और cot 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। ये इसका आंसर आ गया, पहला ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, यदि साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना 1 है। अगर ये 1 की कंडीशन में, ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीपल आपको 1 मिल रहा है, तो इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। अगर इन दोनों का मल्टीपल आपको 1 मिल रहा है, तो दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो दोनों कोणों को आप क्या करिए ऐड कर लीजिए, थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। इतना क्लियर, ये जाके इधर घट जाएगा और ये कितना मिल जाएगा 2 थीटा मिलेगा, 2 थीटा आपको मिलेगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो थीटा बराबर कितना मिल गया मुझे, थीटा बराबर यहां से कितना मिल जाएगा 30 डिग्री मिल गया। और पूछे कि हमसे थीटा का मान पूछे, तो थीटा बराबर कितना पता चल गया 30 डिग्री। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया, पहला ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 9 में इस तरह से दिया और पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो जो इनके एंगल है, क्या इनको जोड़ने पे 90 मिल रहा है क्या। अगर आप इनको एंगल के देखिए तो क्या आपको 90 मिल रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूँ 80 10 90। अगर 90 मिल रहा है इन दोनों कोणों का योग, तो इसका मान किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, 1 के बराबर होगा। इतना क्लियर है। इसको भी चेक करिए, क्या इन दोनों कोणों का योग आपको 90 मिला क्या। देखिए अगर आप जोड़ेंगे तो 90 आपको मिलेगा, कितना मिलेगा 90 आपको मिलेगा। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और पहले से कितना 2, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और ये 3 1 कम 3, तो 3 + 2। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा ये 5 मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि sin 5 थीटा इक्वल टू cos 20 डिग्री। अब इस तरह से दिया थीटा का मान 0 से बड़ा लेकिन 90 से क्या छोटा है, तो थीटा का मान आपसे पूछा है। थीटा का मान क्या है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट टाइप से आ गया, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप का है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में देखिए अब मल्टीपल का साइन ना देकर क्या दिया आपको इक्वल टू का साइन नहीं बराबर का साइन दिया, तो ये मेरा अगला टाइप है। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आपको इसमें यही चेक करना है, ठीक है, कह सकते ये टाइप 4 मेरा है, ये टाइप क्या है 4 है। देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये चेक करना क्या दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग आपको 90 मिला क्या, आपको यही चेक करना है इसमें, ठीक है। अगर दोनों कोणों का योग आपको 90 मिलेगा तो यहां से जो इक्वल है, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा ये cos b हो जाएगा। इसमें आपको यही चेक करना क्या दोनों कोणों का योग आपको ये मिल रहा है क्या। वैसे मैं आपको एग्जांपल में लेके चेक कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल में लेके आपको चेक कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर दूं, a और b के स्थान पे कोई वैल्यू रख दूं, और दोनों कोणों का योग कितना चाहिए मुझे 90 चाहिए। अगर साइन के स्थान पे यहाँ पे मैं कितना रख दूं, साइन 30 डिग्री रख दूं, और इक्वल टू cos 60 डिग्री रख दूं, तो अगर आप जोड़ेंगे दोनों कोणों का योग कितना मिलेगा 90 मिलेगा। अब आपको ये चेक करना क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर आप साइन 30 अंश का मान देखेंगे तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, और cos 60 अंश का मान क्या होता है जो साइन 30 अंश का मान होता है। cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। ये देखिए दोनों इक्वल है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको ये चेक करना ये दोनों कोणों का योग और आपको 90 आपको मिलना चाहिए। अगर 90 होगा दोनों कोणों का योग तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब यहां से करिए सेक वाला ले लीजिए, सेक ए इक्वल टू कोसेक बी। अगर दोनों कोणों का योग a प्लस बी, दोनों कोणों का योग आपको 90 मिलेगा,
तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए फिर ले लीजिए, आप 10 वाला ले लीजिए, 10a और ये cot b। सेम वही तरीका आपको करना है, चेक करना है क्या दोनों कोणों का योग आपको 90 मिला क्या, ऐसे आप चेक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा ये जरूरी नहीं कि ये दोनों हमेशा इक्वल हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये दोनों हमेशा इक्वल हो, लेकिन कब होंगे इक्वल, जब इनके कोण क्या, दोनों कोणों का योग कितना मिल जाए, 90 मिल जाए, तब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी इक्वल होंगे। जब दोनों कोणों का योग आपको 90 मिलेगा तभी ये इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, साइन कितना दिया, साइन 5 थीटा दिया और ये दिया। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आप कर लीजिए 5 थीटा प्लस 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही तो मैंने आपको बताया, अगर साइन और कॉस जब इक्वल होंगे आपस में, साइन और कॉस जब इक्वल होंगे तो a प्लस बी यानी a प्लस बी का मान किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। अब क्या करना है कि आपसे थीटा का मान पूछा है ना, तो 20 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 70। 5 थीटा बराबर 70 हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, 14 डिग्री मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इस तरह से दिया है। ठीक है, इस तरह से दिया है तो पूछा कि आपसे 10x प्लस वाई का मान पूछे। अब इसमें ये कहा है कि ये और ये दोनों बराबर हैं, तो आपसे पूछा कि 10x प्लस वाई का मान पूछा है। देखिए मैंने क्या बताया आपको, साइन और कॉस आपस में कब इक्वल होंगे, साइन और कॉस आपस में कब इक्वल होंगे, जब इनके कोणों का योग किसके बराबर हो, 90 के बराबर हो। तो आपको करना क्या, जोड़ लीजिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके एंगल किसके बराबर होंगे, दोनों एंगल 90 के बराबर हो। आप जोड़ लीजिए 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 और ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे। जब यहां से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, या कह सकते हैं सभी में 2 से डिवाइड कर दिए। अगर सभी में 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिए तो x प्लस वाई बराबर कितना मिल जाएगा, 45। अब देखिए इसका मान आपको पता चल गया, x प्लस वाई का मान कितना पता चल गया, 40, यानी ये कितना है, 45 डिग्री। तो 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ये इसका आंसर आ गया। सी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, साइन और कॉस आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इस कंडीशन में थीटा का योग किसके बराबर होगा, दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो आप यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे। जो भी थीटा का मान आएगा इसमें रख के करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी थीटा का मान आएगा इसमें रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, यदि 10 और ये दोनों आपस में इक्वल है तो पूछा कि आपसे x प्लस वाई का मान पूछा। ये दोनों आपस में कब इक्वल होते हैं, जब इनके एंगल का योग कितना मिले, 90 मिले। तो करना है कि आप जोड़ लीजिए 5x माइनस 10 प्लस 5y प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। अब आपको करना है कि यहां से x प्लस वाई का मान निकालना है। इसको आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। x प्लस वाई का मान आपको निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि साइन थीटा प्लस कितना दिया है, 23 डिग्री, कॉस 58 डिग्री, तो पूछा कि आपसे इसका मान पूछे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। इन दोनों कोणों का योग करके आप 90 के बराबर कर लेंगे। तो वहां से जो भी थीटा का मान निकलेगा, थीटा का मान जो भी मिलेगा उसको लाके आप इसमें गुणा कर देंगे, फिर उतने कॉस उतने का मान आप निकाल लेंगे। ठीक है, थीटा का मान जो भी मिलेगा आपको इसमें लाके गुणा करके फिर करेंगे आप कॉस उतने का मान आप निकाल लेंगे। तो इसको भी सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये भी क्वेश्चन है कि आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, x प्लस वाई का मान कितना होगा, x प्लस वाई का मान कितना होगा, इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है। ठीक है,
इसको भी क्या करना आपको सॉल्व करके बताना। वैसे आप इस क्वेश्चन को देख के आंसर बता सकते हैं। ये दोनों अगर इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों एंगल का योग किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। x प्लस वाई का मान किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसके स्थान पे आप 90 रख लीजिए, तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये आपका आंसर आ गया, है ना? बेहद ही आसान तरीके की नहीं। तो पहला ऑप्शन की इसका मैच करा, ठीक है। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा होगी। इसमें मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराया। अगली वीडियो आएगी उसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 2 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।